चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है सेट थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम सेट की इंट्रोडक्शन देंगे। सेट क्या है, देन टाइप्स ऑफ सेट क्या है, सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या है, इनके ऊपर ऑपरेशंस क्या लगा सकते हैं, एंड देन एप्लीकेशंस करेंगे। तो हम अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस करें तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए गए हैं जो सेट के रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, 19 में जैसे 9 क्वेश्चंस आए थे, 2020 में 8 आए थे, 21 में 17 थे, 22 में 15 थे, 23 में 22 है। दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बढ़ ही रहे हैं सेट थ्योरी के। तो सेट थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि आप सेट जनरल लैंग्वेज में क्या सोचते हो, सेट क्या हो सकता है? एनीवन? Some group of objects or numbers. यस, जैसे हमारे घर में डिनर सेट है, ज्वेलरी सेट है, किचन सेट है। जनरल लैंग्वेज में मैंने पूछा था। ठीक है, दैट इज डिनर सेट में क्या है, कटोरी, चम्मच, प्लेट्स, दैट इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। ठीक है, तो उसको पूरे की कलेक्शन को हम डिनर सेट बोल दिया। तो मैथ्स की सेट में हम क्या बात करेंगे, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन द मैथ फॉर्म में क्या करेंगे हम, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारा क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं। जैसे आप पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे हो, किसी XYZ स्कूल का, तो सारे स्टूडेंट जो है वो उसी स्कूल का हिस्सा है, सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो एक सेट बना देंगे। जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन, तो वो एक सेट की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स लिखा है, वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आएगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट वर्ड आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैपिटल लेटर्स के साथ। कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। और जो बीच में एलिमेंट्स होते हैं, जो बीच में हमने सेट में एलिमेंट्स डिनोट करने हैं, उसको हमने स्मॉल लेटर्स के साथ करना है। कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल A B XYZ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम स्मॉल a b से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेट के जो एलिमेंट है उसको हमने स्मॉल a b से तो कर दिया, बट हम कैसे बताएंगे, जैसे मैंने लिखा एक सेट A। ठीक है, विजिबल हो रहा है? एक सेट A लिखा मैंने, मान लो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर्स लिखे मैंने। ठीक है, तो अगर मैंने बोलना है कि ये 2 जो है वो A सेट का हिस्सा है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी, ये हम एक सिंबल डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन। 2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू A लिखा मैंने, डेट मीन्स 2 जो है वो A सेट का हिस्सा है। ठीक है, आप लोगों ने शुरू से क्लास 5 6 से नेचुरल नंबर्स पढ़े, तो नेचुरल नंबर्स का सेट पढ़ा होएगा। नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1 से। तो उनका एक सेट बनेगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है उनका सेट बन जाएगा, जैसे नेचुरल नंबर्स मैंने n लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली और होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो एप्सिलॉन का
क्या है रोल, एप्सिलॉन जो है वो डिफाइन करता है कि बिलोंग कर रहा है उस सेट में। ठीक है, हमारे पास इंटीजर्स का सेट बनता है, रियल नंबर्स का सेट बनता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सेट में नंबर नहीं होएगा, जैसे ए में हमारे पास 4 नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है? यस मिस। और एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास सेट में रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मैंने वर्ड लिखा है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स लोगे? एम लोगे। एम जैसे 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो एम को आपने सेट के अंदर एक ही बार लिखना है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग मेरे को बताइए कि जो मैंने कलेक्शंस लिखी है वो सेट है या नहीं है। तो ए में मैंने लिखा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20। तो आप लोग बताइए। दीक्षा, आपने क्या मैसेज करा है? हाँ जी, तो मेरे को बताइए आप, तो कलेक्शन जो है वो सेट में कौन कौन सा सेट है हमारे पास? ए में जैसे लिखा मैंने कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20। एनीवन, एक जना बताए कोई भी। दीक्षा, आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा? कौन सी लैंग्वेज आप चाहते हो? सो क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट और नॉट। एनीवन? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20। होगा, सेट होगा ये शायद। बिकॉज इसमें 2 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, तो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो आपके पास ए जो है वो सेट बना देगा। इसके बाद बी देखिए, बी में आपके पास हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या थी वहां पे, तो हम देखेंगे कि वो सेट बनाएगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशंस बनाते हैं। सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लास से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 5x हमारे पास क्या है? 5x जो है वो हमारे पास सम होता है, दैट इज सम हमारे पास -5 है। प्रोडक्ट हमारे पास 6 है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? एनीवन? 3 and 2, -3 and 2। -3, -2 और -3। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखे अगर एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? x -2 -3 कॉमन किया, देन x -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3।
तो ये भी हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, 2 और 3। तो ये भी हमारे पास क्या बना देगा, एक सेट बना देगा। क्लियर? ओके, आगे बताइए। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। होगा सेट ये भी। ये भी सेट होएगा, ओके। ठीक है, सी भी सेट होएगा बिकॉज प्राइम नंबर्स में 1 से लेके 100 तक डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी सेट बना सकता है। दीक्षा, आप मैसेज कर रहे हो हिंदी में, हिंदी में ही करवा रही हूं मैं। बोल हिंदी में ही रही हूँ। कलेक्शन अभी थोड़ा, कलेक्शन जो है ये थोड़े वर्ड्स तो इंग्लिश में बोलने ही पड़ेंगे ना। आगे देखिए, डी जो है हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास। नो मैम। डी हमारे पास उन्होंने बोला है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, जो सुंदर लड़कियां हैं क्लास में, उनका एक सेट बना दीजिए। तो उनका सेट तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास डी जो है वो सेट नहीं बनाएगा। इसके बाद ई देखिए। ई में है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। दैट मीन्स हमारे पास जो लेखक है इंडिया के, भारत के, दीक्षा मैं आपके लिए उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, सुनिए। जो ई है, ई हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है कलेक्शन, हमने इकट्ठा करना है कलेक्शन को। किस कलेक्शन को इकट्ठा करना है हमने? राइटर्स, जो लेखक है भारत के, जो मोस्ट टैलेंटेड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मशहूर है, तो वो एक सेट बनाएंगे क्या? मैंने सेट को डिफाइन किया कि हमारे पास अलग अलग जो है चीजें होनी चाहिए सेट के अंदर। तो वो सेट बनाएंगे क्या? दीक्षा बताइए, ई का। 10 मशहूर लेखक आप ढूंढ सकते हो भारत के। हाँ जी, और कोई बताइए, ई का क्या बन सकता है? सेट बनेगा मैम। सेट बनेगा। इट डिपेंड्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वो इंडिया के, वो डिपेंड करता है ना, हर बार चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। चेंज हो जाते हैं पर सेम थोड़ी ना रहेंगे। सेम अलग क्या? अलग पर्सन रहेंगे। अलग अलग पर्सन आएंगे, वेरी गुड। और एफ का बताइए। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। इसका भी सेट होगा। इसका भी सेट होगा। सेट होएगा, बट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का सेट कैसे बन सकता है? कोई किसी मैच में हार गया, कोई किसी मैच में जीत गया, तो हर बार वो बेस्ट थोड़ा रहेगा। राइट और रॉन्ग? मैम पर यहाँ पे एक ही टाइम के बाद ना हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली थोड़ा ना चेंज किया जा रहा है इसके डाटा को। जैसे अगर कोई चेंज हो प्लेयर रहा है, बेस्ट है डेटा चेंज करेंटली, करेंगे तो क्या आएगा? अगर डाटा चेंज करते रहेंगे तो ये जो है, जो अंदर का टर्म सब है वो सब चेंज होते रहेगा। जैसे कोई एक क्रिकेटर चेंज हो गया दूसरा आएगा, हाँ, तो तो चेंज ये होएगा अलग ना। अलग पर्सन रहेंगे।
तो चेंज होएगा तो फिर सेट नहीं बनाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट बताइए जी का। जी में है नॉवेल्स जो है लिखे जाएंगे राइटर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हाँ जी अक्षित रिस्पॉन्स करिए, आपने पहले भी रिस्पॉन्स करा है। यस मैम। बताएं, जी जो है हमारे पास वो सेट बनाएगा या नहीं? मैम मेरे ख्याल से बनाएगा, क्योंकि प्रेमचंद के जो नॉवेल्स है, मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स है वो डिफरेंस रहेंगे। यस, तो वो जी जो है हमारे पास सेट जो है बना देगा, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ओके, सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? सेट को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं टू फॉर्म्स में। एक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, एक है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने डिफाइन किया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोला ना, सेट के अंदर जो है एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स को हमने लिस्ट करना है यूजिंग कॉमास एंड करली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने वोवल्स का, A E I O U। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवल्स हैं, तो वो 5 वोवल्स का एक सेट बना दिया। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर रख के आपने ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है, और इसके बाद है सेकंड वे हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म के साथ। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, ये तो जैसे 5 एलिमेंट्स है ना, A E I O U, तो ये तो आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैं नेचुरल नंबर्स का सेट ले रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, सेट है 1 2 3 अप टू सोन, तो कितने नंबर्स आप रिप्रेजेंट करोगे करली ब्रैकेट में और कॉमास का यूज करके? तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म यूज करी, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स का हमने देखना है एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पोजेस करें। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी अगर उनके पास है तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स। हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक नंबर है, जनरल नंबर, सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर। तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि एक्स में क्या आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने सेट लिखा था वोवल्स का, तो वोवल्स में मैंने क्या लिखा था, A E I O U लिखा था ना। तो यहाँ पे वोवल्स का एक सेट बना देते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज अ वोवल। क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हो तो उसके लिए हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? यस मिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करते हैं। एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, और भी बच्चे रिस्पॉन्स करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक सेट है एक्स सच डैट को 2 डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सच डैट एज इट इज भी लिख सकते हो आप। सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एन फॉर n belongs to n in the roster form।
अब हमारे पास एक सेट गिवन है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स चाहिए हमें, तो हमें एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? हमें पहला डिफाइन किया गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स में जाएगा, x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल N को लिखा है, तो कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर्स को। और उसके बाद हमें एक कंडीशन दे दी है उन्होंने, x इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n की। x इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n की जो कंडीशन है वो हमारे पास दी है जो उन्होंने, तो उसके लिए हम देखते हैं x इक्वल टू 2n को, x1 फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या बनेगा? 2 रेज़्ड टू पावर 1, बिकॉज n किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास यहाँ पे? n बिलोंग कर रहा है n को। n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। जो स्मॉल n है वो भी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो हमारे पास n की वैल्यू कहाँ से आएगी? 1 2 3 अप टू सो ऑन फिल करेंगे हम। तो सबसे पहले x1 हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। सेकंड एलिमेंट x2 क्या आएगा? आप लोग बताओ। 4। 2 रेज़्ड टू पावर 2 आ जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 2 इज 4, 2 रेज़्ड टू पावर 2 दैट मींस 2 हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास x3 एलिमेंट आएगा, x3 हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा? 2 रेज़्ड टू पावर 3, दैट मींस 2 को 3 बार लिखना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक सेट, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स फर्स्ट एलिमेंट 2 4 8 अप टू सो ऑन। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है कोई तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्वेश्चन है, हमने सेट दिया ए जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, कुछ एलिमेंट्स बोल रही हूँ, नंबर्स लिए 2 5 10 17 26 37। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो थोड़ी सी हमें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये नंबर्स कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं, तो कॉमन प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे हम? अगर यहाँ तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्क्वायर्स ऑफ नंबर बन सकता है। स्क्वायर्स ऑफ नंबर कैसे बनेगा? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या क्यूब्स बन सकते हैं, या फिर एपी का डिफाइन हो सकता है। एपी में क्या होता है आप लोग बताइए? एपी में क्या होता है? हम क्या चेक करते हैं एपी में? आप लोगों एक ने, परफेक्ट सीक्वेंस से नंबर्स बढ़ते हैं। हमने देखना है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर से बढ़ रहा है, तो जैसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उस पर्टिकुलर कॉमन कांस्टेंट को। यस मैम। ठीक है, तो हमने देखना है हम सेट बिल्डर फॉर्म में पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्व करना है हमने उस पैटर्न को। हमारे मल्टीपल्स हैं, हम एपी बना रहे हैं, वो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर लोगे उस प्रॉपर्टी को, तो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी ऑब्टेन हो जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 5 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा ना, ये स्क्वायर्स बना रहे हैं, बट इसमें कोई तो कॉमन प्रॉपर्टी होएगी सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए। तो उसके लिए हमने चेक किया, जैसे 2 लिखा मैंने, 2 इज इक्वल टू, और नीचे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, 5 इज इक्वल टू, अब 2 इज इक्वल टू लिखा तो 2 के सामने मैंने लिख दिया 1 + 1 हो सकता है 2।
बट आगे तो 1+1 सेम प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया, ये 1 का स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बना देगा मेरा, 2 बना देगा। बिकॉज आगे 5 जो है वो किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4+1 5 हो जाएगा। क्लियर। तो देखो आगे मैंने 10 लिखा, 10 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी इसमें क्या आ रही है कि सभी में 1 1 1 ऐड हो रहा है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स के साथ सभी में 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, आगे जैसे 17 है, एक और लिख लेते हैं। 17 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड सो ऑन। मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि कोई भी पैटर्न फॉलो करोगे उसमें देखो एपी बन रहा है, स्क्वायर ऑफ नंबर बन रहा है, क्यूब ऑफ नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर के साथ एक 1 ऐड हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी उसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, बट 1 जो है वो कांस्टेंट रह रहा है सभी में। तो डेट मीन्स हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखेंगे, नीचे ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 ऐड हो रहा, एन चेंज हो रहा है बार बार। तो एन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन हमारे किसको बिलोंग करेगा, एन तो पहले तो हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बिकॉज 1 से शुरू हुआ है हमारे पास। ठीक है, बट हमारा एंड भी हो रहा है, एंड कहाँ तक हो रहा है, 37 तक हो रहा है। तो एन की वैल्यू जो है वो कहाँ तक आएगी, 1 से लेके 6 1 से लेके 6 तक। क्लियर है, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी प्रॉपर, x such that x is equal to n square plus 1 और n belongs to naturals और n की वैल्यू लाई करिए 1 से लेके 6 नंबर तक। क्लियर है। नेक्स्ट चले, मिस। प्लीज बाकी भी रिस्पॉन्स करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट ए दैट इज इक्वल टू एक्स। ये हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है उन्होंने, आप लोग बताइए। रोस्टर फॉर्म में तो हमने चेंज करना है, ये फॉर्म कौन सी होएगी फिर, सेट की तो 2 ही फॉर्म्स पढ़ी हमने, एक हमने पढ़ा है रोस्टर फॉर्म, एक हमने पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन सी फॉर्म गिवन होएगी फिर हमें, प्लीज रिस्पॉन्स। ये कौन सी फॉर्म गिवन है हमें, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ए क्या गिवन है हमारे पास, सेट ए एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2y-1, 2y-1, और y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को नेचुरल बिलोंग कर नंबर। रहा है। नेचुरल नंबर्स में क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, बट साथ में कंडीशन क्या दे दी कि y जो है हमारे पास, y जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 है। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या आ जाएगा कि 5 और 5 से कम लेने हैं, बट लेने नेचुरल नंबर्स है हमने। तो दोनों कंडीशंस को देख के हमने y की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले y की वैल्यू मैंने क्या ली, y की वैल्यू ली 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। इसके बाद हम एलिमेंट्स बनाएंगे रोस्टर फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले x की कंडीशन जो है हमें दी हुई है 2y-1, तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू को 1 फिल करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1, 2-1 दैट इज इक्वल टू 1। x2 बताइए आप लोग, थ्री। x वैल्यू क्या आ सकती है, x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, 4-1 दैट इज इक्वल टू 3।
x3 की वैल्यू क्या आ सकती है? 5। 5। 2 into 3 6, 6 minus 1, 2 into 3 minus 1 that is equal to 6 minus 1 is equal to 5। तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 और निकालेंगे। नेक्स्ट हम x4 निकालेंगे। x4 की वैल्यू बताइए आप लोग। 7। x4 की वैल्यू हमारे पास आ रही 7। कैसे आ रही? हम y की वैल्यू को 4 फिल कर रहे हैं, तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 हमारे पास क्या आ रहा है? 7। x5 क्या आ जाएगा? 9। 2 इंटू 5 10 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 9। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है ए सेट इज इक्वल टू एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट जो हमारे पास आ रहे 1,3,5,7,9। क्लियर? दैट इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट करें। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? किसी का भी कोई डाउट है? नहीं, आपने अपना माइक अनम्यूट करना, तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हमारे पास अगेन एक सेट दिया हुआ है। सेट जो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में गिवन है। रोस्टर फॉर्म का आपको मैंने पहले भी बता दिया, करली ब्रैकेट्स और कॉमास के अंदर। अब इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म को टू डिफरेंट वे से डिफाइन करना है। टू डिफरेंट वे से डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पैटर्न ऑब्जर्व। पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। 3, 7, 11, 15 जो है वो कौन से पैटर्न +4। कर रहा है? बताइए। +4 से। +4 हो रहा है, डेट मीन्स एपी बना रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है। 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमारे पास एपी की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये एपी है हमारे पास। एपी के लिए हम nth टर्म लिखते थे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? बताइए, पता होएगा आप लोगों को, 10th क्लास में पढ़ा होएगा। nth टर्म के लिए फॉर्मूला एपी का नहीं याद है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म। an हमारे पास क्या है? nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म। a हमारे पास क्या होता था? a हमारे पास क्या होता था? फर्स्ट टर्म। n हमारे पास क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ टर्म। और d हमारे पास जो कॉमन आ रहा है दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हम हमारे पास यहाँ पे जो a है, जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम एक पैटर्न में लिख लेते हैं। हमारे पास जो a है वो हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, प्लस n हम ले नहीं रहे क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने जनरल में डिफाइन करना होता है। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 है। d की वैल्यू 4 कैसे आई? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। 7 माइनस 3 इज 4, 11 माइनस 7 इज 4, 15 माइनस 11 इज 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू n -4। तो हमारे पास फॉर्म कौन सी डिफाइन हो जाएगी? 4n-1। तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर डिफाइन करें इसको, तो ए सेट हमारे पास क्या बन सकता है? एक्स सच डैट। आप लोग बताइए, एक्स सच डैट। मैंने कॉमन पैटर्न बना दिया सभी नंबर्स का। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 4n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स,
ये तो लिखोगे n नेचुरल्स में। एंड n की वैल्यू कहाँ तक लाए करेगी, स्टार्ट कहाँ से होगी, n की वैल्यू अगर मैं 1 फिल करूंगी तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1, फर्स्ट नंबर आपका बन जाएगा 3, लास्ट नंबर है 27। तो n की वैल्यू हमारे पास कहाँ तक लाए कर सकती है, दैट मीन्स n की वैल्यू तो स्टार्ट तो 1 से हो रही है, लास्ट कहाँ तक होएगी आप बताइए। इस यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे हमने एक नंबर रखना है जो हमारा 27 बन जाए, तो हम कौन सा नंबर रखें, 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, बताइए। एनीवन? समझ में नहीं आया मिस। क्या? ये ये बड़ा पोर्शन समझ में नहीं आया ये जो भी वाला आप नहीं बोले। समझ आया, हम दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैटर्न, देखो पैटर्न हमने फॉलो किया, हमारे पास पैटर्न जो है वो एपी बना रहा है। हम दोबारा कर लेते हैं। नो मिस, बस वो लास्ट वाला नहीं आया था। लास्ट वाला नहीं आया, ए nth टर्म आपको पता लग गई थी, यस मिस। 4n-1 बनी। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पीछे देखा, पहले वाले पे आ जाते हैं, पिछले क्वेश्चन पे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे देखो हमारे पास पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा था, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 1 2 3 जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और लास्ट वाला जो ऐड हो रहा है वो 1 ही ऐड हो रहा है। तो हमने पहले वाले में जनरल नंबर लिख दिया n, तो n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो n जो है वो हमारे पास नेचुरल्स में जा रहा था, और n की वैल्यू लाई कर दी थी 1 से लेके 6 के बीच में। ये वाला क्लियर था आपको? यस मिस। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे n फर्स्ट नंबर डिफरेंट हो रहा है, ऐसे ही हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास nth टर्म बन रही है 4n-1। तो 4n-1 है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 4n-1। ये हमने जनरल फॉर्म बना दी, और n जो है हमारा नेचुरल्स में जा रहा है, और n की वैल्यू लाए हमने देखनी है कहाँ से लेके कहाँ तक कर रही है, तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, क्योंकि n की वैल्यू 1 फिल करोगे तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3। x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू हमने लास्ट में लिखना होता है कि हमारे पास n जो है, जो स्मॉल n है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक लाए कर रहा है। तो 1 आपने फिल किया बिकॉज 3 वैल्यू है। अब n की वैल्यू 1 तो फिल कर दी, आगे 2 करेंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा, 3 करेंगे 11 आ जाएगा, 4 करेंगे 15 आ जाएगा। यस सर नो? यस मिस। और 27 वैल्यू कौन सी वैल्यू फिल करने पे हो रहा है, वो लास्ट में हमने लिखनी है, तो कौन सी वैल्यू फिल करने पे हो रहा है आप बताइए। 7 7, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7। लेस क्लियर है? देन इक्वल टू 7। क्लियर है? यस मिस। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक वे हो गया। हमने कितने वेज डिफाइन करने हैं, 2 वेज। 2 वेज डिफाइन करने हैं। टू सेकेंड वे भी हम यहां से कर लेंगे। सेकेंड वे हम कैसे करेंगे, सेकेंड वे के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये चीज जो है ये जर्नल है, n-1, n-1 हम एक, इस पूरी ब्रैकेट को हम एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, पुट n-1 इज इक्वल टू सम नंबर k। अभी हमारे पास nth टर्म कैसे बन जाएगी, ये nth टर्म चल रही थी ना हमारे पास an, तो हमारे पास nth टर्म अभी क्या बन जाएगी, 4k प्लस 3। 4k+3। तो हम इस 4k+3 को सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं, जो सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म हमने डिफाइन करनी है, दैट इज a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 4k+3। ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाए करेगी वो बताइए। 1 to 7। अगर 1 फिल करोगे तो क्या आएगा आंसर, देख 7। ले। 1 फिल करोगे तो 7 आएगा। पहला नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से। 3 से। नहीं। पहला नंबर 3 से शुरू हो रहा है, तो k की वैल्यू पहली क्या होनी चाहिए,
यहाँ पे k की वैल्यू को 1 फिल कर रहे हो तो वो सेकंड नंबर बन रहा है, तो k की वैल्यू को हम 1 फिल करने की बजाय 1 के पहले नंबर क्या आता है? 0। 0। तो हम 0 फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन सकता है x का? 3। 3। दैट मीन्स हमारे पास पहला नंबर बन जाएगा, तो हमारे पास 4 × 0, 0 + 3 3 बन जाएगा, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑब्टेन हो जाएगा। बट यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही थी, बिकॉज सेकंड वे में हमने k से डिफाइन कर दिया, तो k से हमारे पास क्या होएगा? 0 से शुरू होएगा। 0 से लेके कहाँ तक वैल्यू लाए करेगी यहाँ पे? 1 2 0 से लेके 7 कहाँ तक। तक? 6। वेरी 6 तक करेगी, 7 तक नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1 से 7 तक थी, जो k है उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो k की वैल्यू अगर 6 फिल करोगे तो 6 × 4 24 + 3 27, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास दो फॉर्म्स डिफाइन होगी, एक हमारे पास ये फॉर्म होगी और एक हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी। 2 वेज डिफाइन हो गए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलें। बताइए, क्लियर है? यस मिस। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक सेट दिया हुआ है, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोस्टर फॉर्म के लिए हमें एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। एलिमेंट्स ढूंढते हैं। सबसे पहले सेट में है x³ सच डेट x इज लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू w। w किसका सिंबल है? होल नंबर। होल नंबर्स का। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 से। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे, तो डेट मीन्स हमारे पास x को हम क्या पुट कर सकते हैं? 0 1 2। कहाँ तक फिल करूं मैं x की 4 वैल्यू? तक। 4 तक। बाय 4, बिकॉज x की कंडीशन क्या गिवन है? x इज लेस देन 5। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो हम 5 फिल करते, बट लेस देन का है तो हम 4 तक ही फिल करेंगे। हमारे पास एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0। 0। नेक्स्ट एलिमेंट 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 को हमने 3 बार लिखना है, तो 1 को 3 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। 2 का क्यूब, डेट मीन्स 2 को 3 बार 8। लिखना है, 2 × 2 × 2, डेट इज आंसर क्या आ जाएगा? 8। 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब हमारे पास क्या आंसर देगा? 27। वेरी गुड, 27। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का क्या आंसर आएगा? 64। 64। वेरी गुड। हमारे पास नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, सॉरी रोस्टर फॉर्म के लिए हमने यस मिस। सेट लिया जो डिफाइन है ऑलरेडी, बी सेट कैपिटल लेटर्स के साथ, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इज 0, सेकेंड एलिमेंट इज 1, देन 8, देन 27, देन 64। करली ब्रैकेट्स एंड कॉमर्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया रोस्टर फॉर्म के लिए। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट करें। मैम इसमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज किए होते हैं। करली ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही हमने सेट में भी हमने रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट्स का ही यूज करना है। बिकॉज ओपन ब्रैकेट का इसलिए नहीं कर सकते, ओपन ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल को करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज करते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ओपन और क्लोज्ड जो है ब्रैकेट्स के अलावा हमने कुछ यूज करना था, तो हम करली ब्रेसेस का, करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है,
क्लियर है? यस मिस। चलो आगे देखिए। आगे हमारे पास अगेन सेट आ गया, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिकॉज रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो आप बताइए इसका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो पैटर्न में? स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, एपी बना रहा है, इवन है, ऑड है, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करो। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा था, इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, चेक करो। हाँ जी दीप, आप बताइए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्स। हाँ जी बताइए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? रोस्टर फॉर्म में एक सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा। देखते हैं पैटर्न। 0 इज इक्वल टू, पिछला मैंने लिखा था स्क्वायर वाला, तो मैंने करा था 0² + 1। ठीक है, तो 0² + 1 फॉलो होएगा, नेक्स्ट में नहीं होएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा। अभी हम क्या करें, अभी हम देखते हैं आगे पैटर्न क्या फॉलो हो सकता है इसका। 0 का स्क्वायर तो हो नहीं रहा, क्यूब करके देख लेते हैं। 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, नेक्स्ट नंबर से पता लगेगा हमें पैटर्न। 7 है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा, वो पैटर्न फॉलो तो होएगा ही नहीं। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा फॉलो होएगा फिर इसके लिए? क्यूब का देख लेते हैं। 2 का क्यूब 8 देगा, 8 - 1 हमारे पास क्या आ रहा है? 7। 26 है, 3 का क्यूब है, -7 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 26। फर्स्ट फिर क्या बन सकता है हमारे पास? 1 का क्यूब 1 माइनस क्यूब माइनस 1। 1। ठीक है, तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? क्यूब ऑफ अ नंबर में से 1 को माइनस करते जाएं तो हमारे पास नंबर जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न फॉलो कौन सा हो रहा है? क्यूब माइनस क्यूब ऑफ एनी नंबर -1। आगे हमारे पास 63 है, इसके लिए हमारे पास कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? 4 4 क्यूब। क्यूब -1। एंड लास्ट 124 के लिए 5 क्यूब -1। 5 क्यूब -1। तो हमारे पास ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न में हम लिखें, अगर बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कैसे डिफाइन होएगा? जो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4, इसके प्लेस पे n आ जाएगा, -1। 1 जो है हमारे पास फिक्स है, तो 1 को हम फिक्स रख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म? a की वैल्यू दैट इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब -1। n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, ये n लिखना ही है किसको बिलोंग कर रहा है, और n की वैल्यू लाए कहां से लेके कहां तक कर रही है वो भी लिखनी है हमने। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, आप सीधा भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, n इज लेस देन इक्वल टू 5। 5। 1 से लेके 5 ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, n की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेके 5 तक, या सिंपली हमने जैसे करा फर्स्ट में n इज लेस देन इक्वल टू 5 ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है। तो इंटरवल्स दे रखे हैं, तो इंटरवल्स पहले हमें समझने पड़ेंगे इंटरवल्स होते क्या है। ठीक है,
तो इंटरवल्स के लिए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं? हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स हैं। एक ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में हम क्या लिखते हैं? इंटरवल में हमारे पास एक रेंज होती है नंबर्स की। इंटरवल में हमने क्या करना है? रेंज ऑफ नंबर्स देखना है, किस रेंज में हमारे पास नंबर्स जो है वो लाई करते हैं। जैसे ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, ओपन। ठीक है। अगर इनको ज्वाइन कर दोगे ऐसे, सी दोनों सीज को ज्वाइन करोगे तो ओ ही बने जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ओपन। इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ को, ओपन इंटरवल है हमारे पास। ठीक है, ओपन इंटरवल में ऐसे हमारे पास ये ओपन है, इसको ओ बना दिया। तो याद रखने का तरीका है कि ऐसे है तो ओपन है, ओपन मतलब ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स में क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास दो तीन नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिखा 2,5, तो ओपन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है जो एंड पे ये वाले नंबर्स है ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं? एक्सक्लूड होते हैं। एक्सक्लूड मतलब हम इन नंबर्स को हम नहीं लेते। ठीक है, तो इस इंटरवल के नंबर्स कौन से होंगे? फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है? 3, और 5 से पहले क्या आता है? 4। तो हमने ये दोनों नंबर्स जो है वो लेने हैं, रेदर 2 एंड 5। समझ आ गया ओपन इंटरवल का मतलब? यस मिस। सिमिलरली हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल है तो हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोज इंटरवल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2,5 की ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें 2 और 5 जो है वो एक्सक्लूड नहीं होते, ये भी इंक्लूड होते हैं। जो एंड पॉइंट्स हैं, इंक्लूड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है हमने। तो हमारे पास जो इसमें नंबर्स हैं और क्लोज इंटरवल के नंबर्स क्या आ जाएंगे? 2, 3, 4 एंड 5। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, 2, 3, 4, 5 क्लोज इंटरवल है तो चारों नंबर्स आएंगे। ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में 2 और 5 एक्सक्लूड होते हैं। एक्सक्लूड लिखा है मैंने, एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स लिख देती हूँ, तो इसमें नंबर 3 और 4 ही आएंगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी आ जाते हैं आगे इंटरवल्स, बट वो इन्हीं से ही बने हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, जिसमें एक साइड ओपन होता है एक साइड क्लोज होता है। तो वो जो नंबर में आएगा फिर हम डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो ए के लिए हमारे पास नंबर कौन से आएंगे? जो ए गिवन है उसके लिए नंबर्स कौन से आएंगे हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमारे पास नंबर्स की जरूरत नहीं है वैसे, बट आप लोग पहले मेरे को ये बता दीजिए नंबर्स कौन से आएंगे? -2 -1। -2 -1, दो ही नंबर्स आएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में ए कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल्स। रियल नंबर को आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रियल्स लिख सकते हो, इंटीजर्स लिख सकते हो। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल, और एक्स की वैल्यू जो है वो लाई कहां से कर रही है? इनइक्वालिटी में डिफाइन करेंगे। तो मैंने देखो इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी जो डाली है लेस देन ही डाला है, इक्वालिटी का साइन नहीं डाला। दैट मीन्स -3 और 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा एक और बात, इंटीजर्स को मैंने बोला है हमारे पास नंबर लाइन होती है -3 -2
-1 एंड 0। यहाँ पे तो हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स भी होंगे जो ओवर की फॉर्म p/q फॉर्म के होंगे, राइट? यस और नो? यस यस। जैसे -1/2 है, -1/3 है, तो वो होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर्स नहीं आएगा। मैंने इंटीजर्स बोला, आपने मेरे को करेक्ट नहीं किया, मैम इंटीजर्स नहीं आएगा, बिकॉज नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स किसको बिलोंग करेगा, रियल्स को ही करेगा, क्योंकि रियल्स में हमारे पास क्या आएगा, रियल्स में हमारे पास रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाएंगे रियल्स में, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ओके, बी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बी सेट को बताइए। 6 to 12 लिख देंगे। अगेन सेम, एक्स बिलोंग्स टू रियल्स, एक्स सच दैट पहले आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल्स, और 6। अभी यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट क्लोज्ड है, तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है? आगे हमारे पास सी डिफाइन करें, x बिलोंग्स टू रियल्स सच दैट x की वैल्यू, एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज्ड है, 7 से 12 तक। तो 6 कौन सी साइड इक्वालिटी आएगी, कौन सी साइड नहीं आएगी? राइट साइड इक्वालिटी आएगी, लेफ्ट साइड नहीं आएगी। वेरी गुड, राइट साइड इक्वालिटी आ जाएगी, लेफ्ट साइड नहीं आएगी। आगे हमारे पास डी डिफाइन करिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल्स -23 इज लेस देन इक्वल टू आएगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में ब्रैकेट क्लोज्ड है, राइट साइड में ओपन है, तो राइट साइड में हमारे पास ओपन इंटरवल। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का ये क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें एक साइड रोस्टर फॉर्म गिवन है, दूसरी साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और हमने मैच करना है इसका। आप आंसर बताइए मेरे को। हमारे साथ अभी तक दो ही बच्चे जुड़े हुए हैं, दीप एंड अक्षित। तो दीप प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। देखिए क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको मैंने बताया सच दैट प्रॉपर्टी से डिफाइन किया गया है, और रोस्टर फॉर्म में कॉमास और कर्ली ब्रैकेट से। और रोस्टर फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे और वेल डिफाइंड होंगे। मैथमेटिक्स का देखो मिल रहा है, डी सबसे होगा पहले मैथ, मैथमेटिक्स 4। देख लो। मैथमेटिक्स का 4 होगा। सी जो है, रोस्टर फॉर्म सी जो है, जो लेटर्स है MATHEICS, उसका 4 होएगा। एम दो बार आ रहा है, बट रोस्टर फॉर्म में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेना है, तो उसको हमने रिपीट नहीं किया, तो एम को हमने एक ही बार लिखा, तो सी का हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सी का हमारे पास 4 बन जाएगा। आगे देखिए, ये 1 3 5 7 9, ये मेरे को और नंबर्स लग रहे हैं, 2। और नेक्स्ट नंबर्स लग रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, 2। सेकंड। ठीक है, सेकंड बन जाएगा, बिकॉज नंबर्स लेस देन 10 लिखा है, तो लेस देन 10 दैट मीन्स 9 तक ही होएगा। ओके, अब हमारे पास ए और बी का रह गया। ए का 1 होगा।
ए का 1 लिखा आपने, 1 नो में में क्या आ रहा, ए का प्राइम 4, नंबर। ए का 3 होगा। ए का हमारे पास 3 होएगा, बिकॉज हमारे पास 6 भी इंक्लूड है उसमें, 1 भी इंक्लूड है। 1 और 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं नहीं, होते, ठीक है। और 2 और 3 हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 का बन जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है और सबसे साथ के साथ वो डिवाइजर है 6 के। 6। क्लियर। यस मिस। हमारे पास यहाँ पे ए का बन रहा है 3, बी का बन रहा है 1, सी का बन रहा है 4 और डी का बन रहा है 2। ठीक है, चलो आगे देखिए। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, पैटर्न ऑलरेडी गिवन है, पैटर्न ऑब्जर्व करो। 1/2, 2/3, तो हमने एन जनरल नंबर में डिफाइन करना होता है, तो क्या आएगा? अगर मैंने ऊपर एन लिख दिया, क्योंकि ओवर की फॉर्म है, अगर मैंने ऊपर एन लिख दिया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? n/2। एन बाय n/2। n/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर कैसे बनाओगे? n/3 ऐसे थोड़ा लिखोगे। जर्नल में नीचे वाला नंबर को भी जर्नल में डिफाइन करोगे आप। तो n/n+1। वेरी गुड, n/n+1। बिकॉज अगर मैं n की वैल्यू को 1 फिल करूंगी तो 1 फिल करने पे पहला नंबर बन जाएगा, 2 फिल करूंगी तो दूसरा बन जाएगा, 3 करूंगी तो तीसरा बन जाएगा। तो हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है। x इज इक्वल टू, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म फटाफट से लिख लेते हैं हम। तो सेट, कोई भी सेट है तो हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट सेट a इज इक्वल टू x such that x is equal to n over n plus 1, n belongs to naturals, और n की वैल्यू लाई कहां से लेके कहां तक करेगी? तो लेस देन इक्वल टू क्या होएगा? 1/2। क्या? 1/2। 1 से लेके, हम 1 n से की लेके वैल्यू नेचुरल्स में ले रहे हैं ना, तो नेचुरल्स में हमारे पास 1 2 3 4 5, 6। ओवर में रैशनल में नहीं ले रहे, नेचुरल्स में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 6। क्यों? क्योंकि n अपॉन ये डिफाइन ओवर की फॉर्म में है, बट हम n की वैल्यू नेचुरल्स में ले रहे हैं। क्लियर। यस मिस। तो n इज लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में करना है। सेट के लिए, रोस्टर फॉर्म के लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन हमारे पास एक सेट सी डिफाइन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास डिफाइन है x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले हमने किस में करना है? इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है। जो हमारे पास इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा उसका हम सेट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की जो भी आंसर आएगा हम देखेंगे कि वो रियल्स को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आर रियल से लिखा है तो ऑब्वियसली रियल को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सम हमारे पास आ रहा है 7, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हैं। प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है -8, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? -8, नहीं, +8 -1। +8 -1, वेरी गुड। बिकॉज सम हमारा पॉजिटिव है, प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 8x माइनस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम निकाल लेंगे सबसे पहले, x कॉमन हो गया, x प्लस 8 पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया हमने। नेक्स्ट माइनस कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 8 इक्वल टू 0
और x माइनस वन इक्वल टू 0। तो दो नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, -8 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो दोनों हमारे पास रियल, यहाँ पे अगर हमारे पास रियल की बजाय लिखा होता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल्स, तो आप बताओ कौन सा नंबर कंसीडर करते, 1। ओनली वन। ठीक है, ओनली वन होता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास दोनों जो है वो सेट बना देंगे। तो सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो -8, 1 जो है हमारे पास सेट के अंदर आंसर आ जाएगा, सी सेट के अंदर। ठीक है, -8 से लेके 1। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चले। यस मिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स आगे देखते हैं। हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा सेट हमारे पास क्या है। सेट हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने लिखा सेट है वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद हमने करी उसकी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हम पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। नल सेट जो है वो क्या हो सकता है, नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है, नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं होएगा, तो does not contain any element is called a empty set. It is denoted by the symbol phi। जो मैंने ये वाला symbol लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला सिंबल जो है इसको हम फाई बोलते हैं, या फिर हम सिर्फ करली ब्रैकेट्स को ही डाल देंगे, दैट इज इट रिप्रेजेंट द नल सेट। तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एक हमारे पास सेट है x² + 1 = 0। तो x बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पे है x = x सच डेट। ठीक है, तो पहले ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, इजी वाली। 2x - 3 = 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास 3/2 आ जाएगी। 3/2 हमारे पास क्या है, p/q फॉर्म है, डेट मीन ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर में जा रहा है। बट यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, z को। z किसको रिप्रेजेंट करता है, z किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, z हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। ठीक है, z रिप्रेजेंट किसको करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 आ रही है मेरे पास, दैट मीन्स x सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि x जो है वो इंटीजर को बिलोंग करे, बट हमारे पास x जो है वो रैशनल नंबर में आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे नल सेट बन रहा है। हम क्या डिफाइन करेंगे, इस सेट जो है हमारे पास नल सेट है। ठीक है, क्योंकि इस x के अंदर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्लियर है, नल सेट क्या होता है, क्लियर है? जो फर्स्ट एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। x² + 1 = 0 था, x² = -1 आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर का हमने स्क्वायर रूट 10th तक अभी तक नहीं पढ़ा, तो ये भी हमारे पास क्या दे देगा, नल सेट दे देगा। ये भी हमारे पास दूसरी एग्जांपल भी क्या दे देगी, नल सेट दे देगी। इसको डिफाइन फाइव से कर सकते हो या सिर्फ करली ब्रैकेट्स के साथ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले, नल यस सेट, मिस। सेट में कोई डाउट? नो मिस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का मतलब ही देखो, सिंगल्टन, सिंगल्टन सेट जो है उसमें क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, डेट इज कंटेन ओनली वन एलिमेंट। वन एलिमेंट कंसीडर करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंगल्टन सेट बन जाएगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल करी हुई है, करली ब्रैकेट के अंदर वन है तो वो सिंगल्टन सेट बना देगा।
क्योंकि एक एलिमेंट आ रहा है। 0 है सिंगलटन सेट बना देगा। 5 है कोई सेट नहीं है तो वो भी सिंगलटन सेट है। 2,3 ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट को मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर रखा है तो वो भी हमारे पास एक सिंगलटन सेट बना देगा। अगर सिंगल एलिमेंट आ रहा है सेट के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप हमारे पास फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स फाइनाइट हो। ठीक है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स करी थी, नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे पास 1 2 3 अप टू सोन होते हैं तो वो फाइनाइट में नहीं आएंगे, क्योंकि हम हमारे पास काउंटिंग में होने चाहिए वो नंबर्स। तो जैसे मैंने लिखा 2 4 6 का एक सेट, तो 3 नंबर्स हैं तो दैट इज फाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट बना देगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फाइनाइट सेट में, वो हमें क्या डिफाइन करवाता है, वो हमें ऑर्डर डिफाइन कराता है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा नीचे ओ ऑफ ए क्या है, ए मैंने एक सेट लिया, अगर ए के प्लेस पे बी सेट है तो ब्रैकेट में बी आ जाएगा, सी सेट है तो सी आ जाएगा, या फिर एन ऑफ ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ सेट में है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट के अंदर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर? टाइप्स ऑफ सेट में अभी तक हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने नल सेट पढ़ा, देन उसके बाद हमने पढ़ा सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट आएगा, फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर काउंटेबल होएगा, इनफाइनाइट जिसमें इनकाउंटेबल होएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टाइप इक्वल सेट। इक्वल सेट जो है उसको इक्वालिटी ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। इक्वल सेट्स अलग हैं, इक्विवेलेंट सेट्स अलग हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स में हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कोई सेट्स डिफाइन है, उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। सेम एलिमेंट्स हो का क्या मतलब है, ऑर्डर चेंज हो सकता है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैंने ए सेट डिफाइन करा जिसमें मैंने 2 नंबर्स डिफाइन करे, और बी सेट डिफाइन करा जिसमें मैंने 3 नंबर्स डिफाइन कर दिए, तो मैंने सेम एलिमेंट्स बोला है। सेम एलिमेंट्स का मतलब है कि सेम ही एलिमेंट्स हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, बट इसमें तो 3 आ रहा, ए सेट में तो 3 आ ही नहीं रहा, दैट मीन ये सेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और मैंने जो एग्जांपल दी है, यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें ए सेट है 0 1 2 और बी सेट है 2 1 0, तो देन ए जो है वो हमारे पास बी के इक्वल है, क्योंकि सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट सेट में 2 फाइनाइट सेट्स लिखा है। सबसे पहले हमने वर्ड आ गया फाइनाइट, फाइनाइट मतलब आ जाएगा कि काउंटेबल नंबर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास 2 फाइनाइट सेट्स हैं, 2 फाइनाइट सेट्स हैं, इसमें इक्विवेलेंट हम इसको तब बोलेंगे जब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा सेम, दैट मींस ऑर्डर होएगा इक्वल। ऑर्डर के लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, उसको काउंट करेंगे तो अगर हमारे पास जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट है नेक्स्ट के। नेक्स्ट में डॉग एक एलिमेंट हो गया, डॉग वर्ड, वर्ड का एक एलिमेंट हो गया, रोस्टर फॉर्म में डिफाइन है, कैट वर्ड का एक एलिमेंट हो गया, पैरेट का एक एलिमेंट हो गया। क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे है, ए सेट मैंने डिफाइन करा 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स लिए। बी सेट मैंने लिखा 1 2 7 9 12। तो ये मैंने 2 सेट आपको पढ़ाए, एक मैंने पढ़ाया इक्वल सेट, एक मैंने पढ़ाया है इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्वल सेट होएगा या इक्विवेलेंट सेट होएगा?
दोनों ही नहीं होगा। दोनों दोनों ही नहीं होगा। दोनों नहीं होंगे। देखिए दोनों कैसे नहीं होंगे, फर्स्ट तो नहीं होएगा, फर्स्ट इक्वल नहीं होगा। था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसमें तो सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट इक्वल सेट तो बन नहीं रहा। बट इक्विवेलेंट सेट में हमने पढ़ा कि ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट सेट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 5। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको ऑर्डर करता। ठीक है, ऑर्डर हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, जितने होंगे वो ऑर्डर को डिफाइन कर देंगे। तो बी सेट का ऑर्डर क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी आ गया, डेट मीन्स ए एंड बी जो है वो क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर? डेसिमल्स। अभी डिफरेंस पता लग गया इक्वल और इक्वलिटी ऑफ सेट्स में और इक्विवेलेंट सेट्स में। ये जो इक्वल सेट्स हैं, ये जो इक्वल सेट्स हैं इसको हम इक्वलिटी ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसमें हमने ऑर्डर चेक करना है, तो इसकी एग्जांपल दी मैंने, जैसे इसका ऑर्डर है फर्स्ट वाले जो है, जो एग्जांपल है इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, सॉरी। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले का, इसको मैं ए से डिफाइन कर देती हूँ, इस वाले सेट को मैं बी से डिफाइन कर लेती हूँ। ए सेट का ऑर्डर मेरे पास 3 आ जाएगा, बी सेट का ऑर्डर मेरे पास 3 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का सिंबल लिख सकते हैं आगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इक्विवेलेंट पूरा वर्ड हमने नहीं लिखना, तो हम इक्विवेलेंट का सिंबल यूज कर सकते हैं ये वाला। क्लियर है? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक सेट, मैंने ए लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर लिखे, और बी सेट मैंने लिखा x such that x is a natural number, और x की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो ये इक्वल सेट्स हैं या फिर इक्विवेलेंट सेट्स हैं, या दोनों ही हैं? बताइए, ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है, या बोथ है? बोथ। बोथ आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इक्वालिटी ऑफ सेट्स के लिए सबसे पहले मेरे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, सेम एलिमेंट्स है, और इक्विवेलेंट सेट के लिए भी कंडीशन फॉलो हो रही है, बिकॉज ऑर्डर ऑर्डर से। दोनों का सेम है, तो ये हमारे पास दोनों बन जाएगा, इक्वल इक्वालिटी ऑफ सेट्स भी बन जाएगा और इक्विवेलेंट सेट भी बन जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है? नो मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है ए बी सी, हमने देखना है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन पिक करनी है, एमसीक्यू है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी बना सकते हैं हम, तो ए हमारा फाइनाइट हो गया कि इनफाइनाइट होएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो ए की ऑप्शन देखो, इनफाइनाइट कहाँ पे आ रही है, ए की सी ऑप्शन में। इनफाइनाइट आ रही है, एक सी इनफाइनाइट में।
ए में ए और बी में भी है, ठीक है। तो बी आगे बी का पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें, कि हमारा एग्जैक्टली ए ठीक है या बी ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ए और सी आ रहा है इनफाइनाइट में, यहाँ पे भी हमारे पास ए आ रहा, तो हम इनफाइनाइट में ए तो दोनों में ही आ रहा। अब सी देख लेते हैं कि सी किसमें है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इनफाइनाइट। जो है वो काउंटेबल हो जाएंगे अर्थ में जितने भी हैं, नो मिस। यस और नो? नो। नहीं कर सकते काउंट हम, नो मिस। तो ये हमारे पास बन जाएगी ऑप्शन ए। क्लियर? बी का क्या होगा फिर? बी का देखो, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने काउंटेबल। लेटर्स होते हैं? 26, तो फाइनाइट सेट बन जाएगा। तो फाइनाइट सेट बी आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट में ए और सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू बी लिखा है, इक्वल टू बी लिखा है, तो डेट मीन्स इक्वालिटी ऑफ सेट्स चेक करना है हमने। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ऑप्शन कौन सी आएगी इक्वालिटी ऑफ सेट्स में। सबसे पहले ए इक्वल टू ए बी सी डी है, उसके साथ ही बी गिवन है, तो फर्स्ट वाला यस आ जाएगा। ए यस का यस। यस आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर नो। नो आएगा, बिकॉज बी में 18 आ गया, ए में 16 है। यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 12 गिवन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2 4 6 8 10, दैट इज द यस। पॉजिटिव इन और एक्स इज लेस देन, तो यहाँ पे यस आ जाएगा, ठीक है। डी का बताइए। नो। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ए में है 10 के मल्टीपल्स 10 20 30, तो यहाँ पे हमारे पास 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, ठीक है। ई का बताइए। यहाँ पे 2 3 सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकाल के देखना पड़ेगा, तो फटाफट से सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सम 5 है, 2x प्लस का नो 3x आएगा। प्लस का प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें पॉजिटिव x की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास नो 9 आ आएगा। जाएगा आंसर इसका, ठीक है। सोल्यूशन बाकियों के लिए निकाल देते हैं हम, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का बाकियों के लिए सोल्यूशन निकाल देते हैं हम। बाकी है कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। विद टर्म स्प्लिटिंग मेथड लग रहा है, तो x प्लस 2 प्लस 3 किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3। तो यहाँ पे -2 और -3 है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 2 और 3 2 आ 3। रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास नो आ जाएगा कि ए बी के इक्वल नहीं है। एफ का बताइए। एक्स एक्स लेटर। एफ में है एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो का अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं, यहाँ पे फॉलो का, फॉलो वुल वर्ड को का यस। फॉर्म बनाएंगे अगर, तो एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर वुल्फ का रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो उसमें भी आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और एफ आ रहा है। तो चारों लेटर सेम है, यस यस। चारों लेटर सेम है, डेट मीन्स ए इक्वल टू बी है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेट्स हैं, एक है सेट ए जो रस्टर फॉर्म में गिवन है, एक सेट बी है जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है।
उन दोनों सेट को डिस्कशन में इन्वॉल्व किया और यूनिवर्सल सेट ऑफ डिस्कशन यू लिया। यूनिवर्सल सेट होता है जो पूरा सेट होता है। हमने देखना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यू में, ठीक है। तो यू में हमारे पास ए और बी दोनों के कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहले ए का तो गिवन ही है, बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी का, बी में हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो कैसे आएंगे, बीच में y जो है वो नेचुरल्स है और y की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 5 है। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, 1 to 5। 1 से लेके 5 तक। तो हमारे पास y की वैल्यू 2 की वैल्यू 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, ठीक है। तो b का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 2 4 8 16 20 32। 3, 32। तो बी का आंसर आ गया। ए का आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो इसका यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बना लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2, कॉमन ए की लिखना है। 3। ए के थे 1 2 3, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4, बाकी बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 16 एंड 32। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, ए और बी दो सेट्स डिफाइन है, हमने देखना है बी हमारा सिंगल्टन सेट है। ऑप्शन एमसीक्यू है, जल्दी से बताइए एमसीक्यू क्या आएगा। सेट ए है जिसमें -4 से लेके 1 तक नंबर्स हैं। सेट बी है जिसमें हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म जो है, अगर x बिलोंग्स टू ए लिखा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू ए यानी कि x किसको बिलोंग कर रहा है, ए के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो a के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है। तो b की वैल्यू भी हमारे पास फाइनाइट बन जाएगी, बिकॉज a फाइनाइट सेट है, b भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा। सिंगल्टन सेट क्यों नहीं बन सकता, सिंगल्टन सेट इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि एक एलिमेंट नहीं आ रहा, बी में भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगी नहीं, सिंगल्टन सेट वाली तो ऑप्शन आएगी नहीं। सेकंड ऑप्शन बन जाएगी, फाइनाइट सेट्स दोनों बन रहे हैं, बी इनफाइनाइट सेट नहीं बन रहा, बिकॉज एक पर्टिकुलर वर्ड नंबर तक खत्म हो रहा है, 1 तक खत्म हो रहा है। तो बी की वैल्यू 2, 1, 2 को रेज़्ड पर 1 फिल करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज की क्लास का। तो ये बता दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट a प्लस b इक्वल टू 0। हो सकता है, नो मिस। कोई कंडीशन नहीं हो सकती। a की वैल्यू अगर मैं -2 ले लूं, क्योंकि a मैंने -2 ले लिया। ओके, सबसे पहले b के एलिमेंट्स बना ही लेते हैं साइड में। b के एलिमेंट्स बनाओ। b के एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 1/2 की पावर 4 देगा, यस मिस। तो उसका आंसर क्या आएगा, 16। 1/16। 2 की पावर -3 का आंसर क्या आएगा, 1/8। 1/8। 2 की पावर -2 का आंसर क्या आएगा, 1/4, ठीक है। 2 की पावर -1 का आंसर आ जाएगा 1/2। यानी 2 की पावर 0 का आंसर आ जाएगा 1। 2 की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1। 1 होता है। किसी भी चीज की पावर 0, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 2 की पावर 2 है, उसका आंसर हमारे पास 2 की पावर 1 है, उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एक मैंने ए एलिमेंट ले लिया, ए में से -2, और बी में, बी जो है सेट है उसमें से एलिमेंट ले लिया 2। तो -2 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0। तो ये भी कंडीशन 0। सेटिस्फाई हो सकती है, तो a + b भी हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन करेक्ट हो सकती है।
क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा सारे नंबर जो हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए, एक नंबर कर गया दैट मीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए।